मॉर्निंग मैम। तो आज का जो मेरा 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 मॉडल है वो बेस्ड है मोशन पे। यहाँ पर मैंने इस मॉडल में टाइप्स ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, कैपलस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मोशन जो जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से दिखाया हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैम स्टार्ट करने से पहले मैं ये दो बातें बताना चाहूँगी। पहली बात मेरे मॉडल के बारे में, ये 100% हैंडमेड मॉडल है। जैसा कि हमारे पीडीएफ में लिखा होता है, जो कि विद्या भारती की तरफ से आता है, कि इसमें ना ही थर्मोकॉल का यूज़ किया है मैंने और ना ही प्लास्टिक का यूज़ किया है। सिर्फ पेपर से बना हुआ मॉडल है, 100% हैंडमेड है, किसी भी सेंसर का यूज़ नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पे इसको चार्ट में शो भी किया हुआ है। सेकेंड बात अबाउट मी, कि मैम मैं थोड़ा अटकती हूँ तो ना आप प्लीज़ उसे नज़रअंदाज कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे। तो टाइप्स ऑफ मोशन मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है: यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं यूनिफॉर्म मोशन पे। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? कोई भी बॉडी अगर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइमिंग में पर्टिकुलर एरिया को या फिर पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? ये बाई चांस मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ। कोई भी बॉडी है, उसने एरिया कवर किया ए टू बी, उसका जो डिस्टेंस था वो उस टाइम था 20 किलोमीटर एंड उसने 20 किलोमीटर्स को 2 आवर में ट्रेवल किया है। एंड देन उसने एरिया बी टू सी उसने जो ट्रेवल किया है वो उसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स ही था, बट उसका जो टाइमिंग इंटरवल हुआ वो 1 आवर हो गया। तो उसका एरिया सेम रहा, बट उसका जो टाइमिंग इंटरवल था वो सही नहीं रहा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। या फिर अगर डिस्टेंस भी कम ज़्यादा होगा तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब आते हैं लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करना, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करना, हम लोग कहेंगे कि वो लीनियर मोशन में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये एक कार है जो कि 90 किलोमीटर स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, तो ये लीनियर मोशन में है। अब आते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन पे। सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करना, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करना, हम लोग कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन पे। कुछ इस तरह का मोशन होता है मैम, इसे हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब आते हैं रोटेशनल मोशन पे। रोटेशनल मोशन क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रोटेट करना, उससे हम लोग कहेंगे कि वो रोटेशनल मोशन पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे विंडमिल का एग्जांपल ले रखा है, फैंस हैं, वो सब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रोटेट करते हैं, तो वो रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। अब आते हैं ट्रांसलेशनल मोशन पे। वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करना, हम लोग उसे कहेंगे कि वो ट्रांसलेशनल मोशन पे है। अब आते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन पे। पीरियोडिक मोशन क्या है? टाइम टू टाइम पर्टिकुलर एरिया को ट्रेवल करते रहना पर्टिकुलर टाइमिंग इंटरवल में, वो पीरियोडिक मोशन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है पेंडुलम एंड क्लॉक। वो जो मोशन होता है पीरियोडिक मोशन, वो ऐसा होता है पेंडुलम का। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन पे मैम। ऑक्सीलेटरी मोशन को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। वाइब्रेशन जो होता है स्ट्रिंग्स में वो ऑक्सीलेटरी मोशन हो, जहाँ भी वाइब्रेशन हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीलेटरी मोशन हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे गिटार का एग्जांपल ले रखा है, साउंड स्पीकर का एग्जांपल लिया, ऐसे एग्जांपल्स आएंगे एकतार, सितार, तो ये सारे एग्जांपल्स ऑक्सीलेटरी मोशन पे। अब आते हैं मैम हम लॉज ऑफ मोशन पे। तो हमारे जो न्यूटन बाबा थे, जैसे कि मैंने उनका यहाँ पे फिगर दे रखा है, उनका बायोडाटा भी है। जो न्यूटन बाबा थे उन्होंने हमें 3 लॉज ऑफ मोशन दिया है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी बॉडी तब तक ही मोशन में रहेगी जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, या फिर वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनर्शिया शो कर रखा है मैम, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी। ये जो कॉइन है अभी रेस्ट में है, इस कार्ड को मैं जब पुल करूंगी तो ये जो कॉइन है ये ना चाहेगा कि वो अपने रेस्ट के पोजीशन को बनाए रखे, लेकिन जब मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ये मोशन में आएगा इस तरीके से मैम। अब आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें फॉर्मूला देता है फोर्स का। वो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, वेयर F इज फोर्स, m इज मास एंड a इज एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ जो है मैम, वो अगर हम उसे आसान भाषा में समझना चाहे तो जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि किसी भी एक्शन का रिएक्शन हो सकता है, वो रिएक्शन ऑपोजिट भी होगा, इक्वल भी होगा। तो मैंने यहाँ पे उसका एग्जांपल ले रखा, जो भी रॉकेट्स जाते हैं
सैटेलाइट्स जो भी रॉकेट्स जाते हैं, या फिर यहाँ पे जो हम लोग जो बोटिंग करते हैं, हम सबने उन्हें बोटिंग की होगी। तो जब हम बोट से उतरते हैं तो वो हर बॉडी हम लोग पे भी फोर्स लगा रही है, तो वो जो बोट है वो भी हम पे फोर्स लगा रहे हैं। एंड देन जब हम उससे पे फोर्स लगाते हैं तभी हम आगे उतर पाते हैं उस बोट से। अगर वैसा हमने नहीं किया तो वो हम हमारा बैलेंस बिगड़ सकता है उस वक्त पे। अब आते हैं हम कैप्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पे। क्लास 1 से 8 तक हमने ये पढ़ा है कि जो सन है, कि सन के अराउंड जो भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं वो सब एक ऐसे पाथ पे रिवॉल्व कर जो कि सर्कुलर पाथ है। बट कैप्लस ने हमें लॉ दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है। जो भी सन के अराउंड जो भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो सर्कुलर पाथ पे नहीं, वो एक ऐसे पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है इलिप्टिकल ऑर्बिट। वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं। उनका जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट एक ऐसा ऑर्बिट है जिस पे जो कि प्लैनेट्स हैं वो पर्टिकुलर टाइमिंग इंटरवल में पर्टिकुलर एरिया को ट्रेवल करते रहते हैं। वो टाइमिंग वो एरिया कभी भी कम ज्यादा नहीं होता है। थर्ड लॉ जो है वो हमें फॉर्मूला देता है। वो फॉर्मूला है a क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। अब आते हैं मैम, एक मैंने यहाँ पे ना क्वेश्चन दे रखा है, ये बेस्ड है मास पे। ये इस क्वेश्चन में है कि एक एडल्ट मैन है, वो पार्क में गए हैं एक अपनी छोटी सी 6 साल की बच्ची के साथ। वो दोनों झूला झूल रहे हैं, दोनों सेपरेटेड झूले पर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों में से कौन फास्टेस्ट झूला झूल पाएगा। तो हमने पढ़ा है कि जो फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट है वो उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे जो आंसर है उसका आएगा वो एडल्ट मैन ज्यादा फास्ट स्विंग कर पाएंगे अपनी बेटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका मास ज्यादा है उनके बेटी के कंपैरिजन में। अब आते हैं मैम हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में मोशन के। तो यहाँ पे मैंने जो ग्राफिकल मेथड्स को यहाँ पे शो किया हुआ है वो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड कांस्टेंट मोशन। अब आते हैं मैम हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है v इज इक्वल टू u प्लस एटी। सेकेंड जो है वो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। एंड थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने में मदद करता है। अब हम आते हैं जो भी यहाँ पे शॉर्ट एक जो अल्फाबेट्स यूज हुए उन पे। तो v जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता है। v जो है वो फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है। u इनिशियल वेलोसिटी को, e एक्सेलरेशन को, t जो है वो टाइमिंग को, एंड s जो है वो डिस्टेंस को। अब आते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं एक ऐसे एरिया में ट्रेवल करना है जो कि जिसका जो पाथ है वो ना पैराबोलिक है। पैराबोलिक पाथ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल ये एक लड़का है, इसने यहाँ पे ऐसे बॉल फेंका, ये ऐसे गया एंड देन इसने ये इस नेट में गया और वापस से गिरा। तो ये जो उसका पाथ हुआ ये एक पैराबोलिक पाथ, और हम इसे उसका ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। तो मैम ये था मेरा एक्सप्लेनेशन। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, मैंने इसे अपनी भाषा में समझाया होगा, और अगर मैंने कुछ भी गलत कहा तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू।